जातिवाद का बहुत ज़्यादा थप्पा लगता है, मोहर लगता है किस कि चीज आप अपना गरिमा गिरा के अखिलेश खेसारी जी के साथ रहते हैं। आपके उनके बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अखिलेश कश्यप पे जो तलवार चाट के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए रही जात पात की बात, मैं तो आप लोग बक्सर से हैं और बक्सर शहर के वो हर इंसान मुझे जानते होंगे, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ। और भोजपुरी में गीत गौनई में जात पात के कोनो मतलब ना रहेला। अगर मान लीजिए खेसारी लाल यादव ही हमारे लिए बेटर है, और खेसारी लाल यादव के साथ जब कोई भी इंसान काम करता है तो देखिए जात पात से ज़्यादा अगर आपको इज्जत और मान सम्मान जहाँ मिलता है ना, वहाँ काम करने में मज़ा आता है। इन खेसारी जी सबसे ज़्यादा इज्जत आपको देते हैं? हद से ज़्यादा। और ये मुझे बताने में गर्व भी होता है कि देखिए जात पात से ऊपर हट के जब हम गाना लिख रहे थे तो हमें आज भी याद है कि हम 200-300 रुपया पे गाना लिखते थे बक्सर में। उसके बाद हमारे जब कल्लू भाई, अंकुश भाई गाने लगे गाने, तो हमारे उस टाइम हमारा रेट हुआ करता था, जो 2017-18 की मैं बात बता रहा हूँ, 2000 मैं 2000 में गाना लिखता था। और 19 में मेरा लहंगा लखनऊआ आया। उसके बाद मुझे ये पता ही नहीं चला कि मेरे लाइफ में कोई स्ट्रगल भी है, मुझे कष्ट भी है। और एक भोजपुरी में अखिलेश कश्यप भी ऐसा राइटर है कि जितने भी भोजपुरी में काम करने वाले लोग हैं, एक सिर्फ प्रमोद प्रेमी जी को छोड़ दीजिएगा, तो सबके लिए गाना लिखा हूँ और सबको 100 मिलियन का गाना दिया हूँ, सबके गाने बजे हैं। यानी सबको गाना देते हैं। एक गाना खेसारी से गवाए तो दूसरा रितेश पांडे से गवा देते हैं। ये तो पहले व्यक्ति आप ही हैं। एक और बात सुन लीजिए, देखिए लहंगा लखनऊआ जिस गाना का आपने जिक्र किया है तो रितेश पांडे से भी गवाए और खेसारी लाल यादव से गवाए, वही सब विवाद के चर्चा में है। बात बता देता हूँ आपको कि जो गाना था, हम लोग किसी कंपनी के अंडर में उस टाइम काम करते थे, ये सबको पता है कि आदिशक्ति कंपनी में हम जॉब के हम एम्प्लॉय थे वहाँ पे। तो वो कंपनी गाना बनवाई थी रितेश जी के लिए ही, और आदिशक्ति कंपनी के लिए बना था गाना। तो वो रितेश जी और कंपनी में अनबन हुआ कि वेब को गाना जाने लगा। तो कंपनी बोली कि मेरा राइटर एग्रीमेंट राइटर है और ये गाना हम बनवाए हैं, तो हम ये गाना आपसे नहीं गवा के उन्होंने खेसारी जी से गवा दिया। तो ये होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये हमारा राइट है, हमने आपको दिया कि ये फ़ोन ही है, हमने अपना फ़ोन दे दिया कि आप अपने पास रखिए। अगर ये उनको दिया और वो दूसरे को देने लगे तो फिर तो मैं बोलूँगा ना कि मेरा फ़ोन दीजिए, मैं तो आपको दिया था, आप दूसरे को क्यों देंगे। तो वहाँ पे प्रॉब्लम वही हुआ था। लेकिन वो सब चीज़ बीत गई, जो बात गई उससे कोई दिक्कत नहीं। वो भी हमारे बड़े भाई हैं और अब जब भी मिलते हैं हम लोग रितेश भैया से, तो वो चीज़ का उन्हें भी रियलाइज़ होता है, हमें भी होता है कि चलो यार एक ही साथ हम लोग रहते हैं और 4 साल 5 साल से हम लोग एक साथ काम नहीं किए, तो सब कुछ खत्म हो चुका है। तो उस चीज़ को कोई भी नहीं है। भोजपुरी में 2 गैंग हैं जी, एक आपका गैंग यानी खेसारी लाल यादव का गैंग और दूसरा पवन सिंह का गैंग जी। और दोनों गैंग से आप कभी इनसे बात करते हैं, कभी उनसे बात करते हैं? नहीं, हमारी देखिए खेसारी और पवन सिंह में सबसे अच्छा व्यक्ति आपको कौन नजर आता है पर्सनली जीवन में देखा जाए? देखिए ये तो एक जो भी वीडियो देख रहा है वो बोलेगा कि ये खेसारी लाल यादव बोलेंगे। ये उन टीम पवन सिंह को इतना अटैक कर रही है कि पवन सिंह कुछ कर बैठेंगे। नहीं, अगर उनके अगल बगल लोग अगर किसी के प्रति किसी को उनको ना भड़काएं तो वो कभी किसी को बुरा नहीं बोलते हैं। मैं यदि पवन पांडे के खेसारी जी ने प्रणाम किया जी, उसके बाद से एक व्यक्ति लाइव आते और खेसारी लाल यादव के जितना गालियां देना रहता है उन्होंने दिया, कहा कि इन्होंने यादव समाज का नाम को कलंकित कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं ना, हम उसे गलत मानते हैं। उन्होंने बोल दिया, वो बिना तुक वाली बातें थी, इसमें कहीं से कोई लॉजिक ही नहीं था। और शुरू से अगर मान लीजिए आप इतिहास उठा के देखेंगे तो ब्राह्मण है भाई, पूजा पाठ कराने वाला व्यक्ति होते हैं ब्राह्मण लोग। हाँ, तो कृष्ण जी को भी गाली दें लोग कि सुदामा का क्यों पैर छुए थे, अपनी दोस्ती का क्यों इतना बड़ा पैगाम दिए थे सुदामा जी को। सुदामा जी भी तो ब्राह्मण थे जी। तो ऐसा नहीं होता है कि ब्राह्मण है तो उनका पैर छू लिए। ब्राह्मण शुरू से ही पूजा पाठ कराने वाले होते हैं। और पवन बाबा उनके गांव के पुरोहित हैं, पूजा पाठ उनके पिताजी भी उनका पैर छूते हैं और उनसे उम्र में भी बड़े हैं। और वो लोग जब खेसारी जी अपना जीवन चालू किए थे तब से पवन बाबा उनके साथ हैं, उनसे बड़े हैं और जाति में भी ब्राह्मण हैं वो। तो मुझे लगता है कि हमारे घर पे भी खेसारी भैया यहाँ आते हैं तो मेरे बेटे का भी पैर छूते हैं। यानी आपका बेटा का भी पैर छूते हैं? हाँ, आपका बेटा इतना सा बड़ा है, 3-4 साल का बच्चा, उसका भी हाँ, उसका पैर छूते हैं। उसको भी बाबा बोलते हैं, बाबा आशीर्वाद दी कि हमने क्या और आगे बढ़ी जाए। छोटे छोटे बच्चों का मतलब मुझे लगता है कि हम लोग के हमारे साथ कोई भी ब्राह्मण हमारा रिश्तेदार हो गया या बोलते हैं कि भैया ये बुआ का लड़का है, मौसी का लड़का है, तो उसका भी वो पैर छूते हैं। तो इसमें उनका वो बड़प्पन है।
अगर इंसान झुकना जानता है, इतना ओहदा पे जाने के बाद भी अगर जो इंसान झुक रहा है, उससे आप किस तरह से गलत बना केवल खेसारी लाल यादव पैर छूते हैं कि और भी कोई यादव रहते हैं खेसारी जी के साथ में, वो भी पैर छूते हैं ब्राह्मणों का? देखिए ये मुझे नहीं पता है, लेकिन उनके साथ जो भी रहते हैं, हमारे टीम में जितने भी लोग हैं, हम लोग एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं और हम लोगों में बहुत यूनिटी है। जो साथ काम करते हैं खेसारी जी के, ये तो दिखता है, यूनिटी तो दिखता है। मतलब सब लोग यानी वार करते हैं तो सब लोग एक साथ वार करते हैं, नहीं करते थे किसी को वार नहीं करते हैं। नहीं, आप लोग में एक और चीज देखने को मिलता है कि आप लोग बहुत जल्द बाइकाट करते हैं किसी को भी, सबको मान सम्मान चढ़ाते हैं, आसमान पर रखते हैं, वहां से धक्का मार के आप लोग फेंक देते हैं। नहीं, देखिए हम, अगर आप भी खेसारी भैया के दोस्त हैं और हम लोग को लगता है कि खेसारी भैया आपको प्यार करने लगे, तो अब उनके साथ जितने लोग रहते हैं हम लोग भी आपको प्यार करेंगे। अब कल गए आप खेसारी भैया को आप गलत बोलने लगिएगा, खेसारी भैया के बारे में बुरा बोलिएगा, तो आप हमारे लिए भी बुरे हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते ही हैं उनके थ्रू आपको। तो अगर जब आप उनके नहीं हुए तो फिर हमारे लिए तो आप कुछ नहीं है। भोजपुरी क्या लाचापन कलाकार कहे जाने वाली एक यामिनी सिंह है। अच्छा, ठीक है, यानी अखिलेश कश्यप बाइकाट करना शुरू किए, खेसारी जी भी बाइकाट कर दिए। यानी अखिलेश कश्यप ऐसा क्या करते थे, खेसारी जी आपसे बाहर नहीं निकल पाते हैं? नहीं, ये सब बोल के तो और आप लोग, ऐसा नहीं है। हम लोग का एक दोस्ती है, हमारा प्यार है और हम लोग एक दूसरे के लिए समर्पित हैं। ये चीज़ जान लीजिए कि आज हमारे साथ जब हमारा एक चैनल है अन्नपूर्णा फिल्म, उस पर बैन हुआ था, 2 साल हम लोग गाना नहीं हमारे पे खुल सका, तो मैं चाहता तो हर वो भोजपुरी के कला के पास जाके गाना गा सकता, अभी भी 3 महीने आया है उसके बाद, लेकिन उनके दुख में और सुख में हम साथ रहते हैं। और हम क्या, हमारे साथ काम करने वाले वो सभी लोग रहते हैं। तो वो कभी अब उनके टीम पे भी जब जजमेंट आया था तो लोग बोलने लगे कि पैसा इतना खा गए हैं, इतना पैसा वो खा गए, तो उन्हें भी बुरा लगा। वो मुझे तुरंत बोले कि आप गोरखपुर आ जाइए, आप बहुत परेशान हैं। फिर उसके नेक्स्ट डे वो खुद लाइव आके बोले कि हमारी टीम हमारे लिए रात रात भर जगती है, हम लोग मेहनत करते हैं। तो वो इंसान देखता है, हाँ हम लोग कमाते हैं, ऐसा नहीं है कि खेसारी भैया के साथ हम लोग रहते हैं तो हम लोग पैसा नहीं कमाते, लेकिन हम लोग मेहनत करके कमाते हैं। वहीं चैनल वाला बड़ा कंपनी वेब हो गया, सारेगामा हो गया, वर्ल्ड वाइड हो गया, SRK हो गई, जितनी भी कंपनियाँ हैं, सब लोग जैसे पैसे देते हैं वैसे हम लोग भी देते हैं। हमारा एक व्यक्तिगत रिलेशन अलग है, प्रोफेशनल रिलेशन अलग है। हम लोग अपना पैसा देते हैं, गाना लेते हैं, अपना शूट कराते हैं, अपना उसका अलग करते हैं। तो हमारा जो निजी जिंदगी है, हम लोग एक दोस्त भी हैं, एक भाई भी हैं। हाँ, पैसे में जो हिसाब किताब होता है आगे पीछे हो जाता है, लेकिन पैसे दिए जाता है। जितने भी उनके साथ काम करने वाले लोग हों, वो हमारे यहाँ कार्यक्रम करने आए या हम अपने रेफरेंस पे किसी को बुलाएं तो वहाँ पैसे दे के ही बुलाते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमारे दोस्त हैं तो हम ये बोल दे भैया फ्री में कर दीजिए। हम प्रोफेशन में बहुत थोड़ा सा कड़वी बरतते हैं।